सो गाइस वेलकम बैक टू वन सी ईवी। आजकल ईवी को लेके बहुत हल्ला मच रहा है कि ईवी कितना चलती है, ईवी को चार्ज कैसे करते हैं और क्या हमें ईवी लेनी चाहिए। देखो ये तो कोई डाउट की बात नहीं है कि ईवी हमारा फ्यूचर है, बट राइट नाउ बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, खासकर चार्जिंग स्टेशंस की। तो अगर आप ईवी लेने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन दोनों मिल जाएंगे। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। मैं गया चार्जिंग स्टेशन पे और वहाँ पे जाके लोगों से बात करी। क्या बात करी वो आप खुद देख लो। अरे भाई ओला का जो जितने स्टेशन है ना हाँ। सारे बेकार है। ओला के हाँ। अच्छा, चार स्टेशन लगी हुई है, सारे के सारे बंद पड़ी हुई है। मेरा ढूंढने में बैटरी खत्म हो गई। ढूंढने में हाँ, जितना था मैं घर चले जाता, लेकिन गलती वही कर दिया मैंने। अब अच्छा। क्या होना चाहिए? अभी भी ढूंढ ही रहे हो क्या? हाँ? अभी भी ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, ढूंढ रहे थे। तो मिला कि नहीं मिला? मिला, लेकिन बंद है, सारे खराब है में से। अच्छा, और आप पहुंचते कैसे हो मतलब लोकेशन तक? वहाँ पर ऐप पे लोकेशन दिखाते कौन सी ऐप है? ओला की। ओला की ऐप है। तो उस ओला की ऐप में दिखाता नहीं है कि यहाँ वर्किंग मतलब खराब पड़े हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं दिखाते। कुछ भी नहीं दिखाता। ये दिखाता है। क्या दिखाता है? ये दिखाता है अवेलेबल है। अवेलेबल है। हाँ, बाकी जाके देख के तो खराब होता है। खराब होता है ना। अभी आपको दिक्कत होती है ऐसी? नहीं, अभी तो जैसे ये चार्जर मिला नहीं, मिलने के बाद में जब मिला भी तो इसमें कार का है लेकिन बाइक का नहीं। इसमें मसली है कि जैसे कार और बाइक दोनों चीजें होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जैसे अगर इसके अंदर बैटरी इतनी होनी चाहिए, जैसे 50% बैटरी रही, उसके बाद ये चला 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर गया नहीं, वापस आ गया। आने में भी दिक्कत है, कहीं चार्जिंग मिली नहीं, और मिली तो भी उसमें लग नहीं रही। यहाँ बैटरी का चार्जर, ये बाइक का चार्जर नहीं है। स्कूटर का भी चार्जर होना चाहिए, इसमें कार का तो दिया लेकिन बैटरी नहीं दिया। तो आप यहाँ पे जब आ रहे थे तो आपने देखा नहीं कि यहाँ पे स्कूटी का चार्जर है कि नहीं है? मतलब ऐप में देखा नहीं आपने? ऐप पे तो दिखा देता है कि चार्जर यहाँ है ही नहीं। ये तो किसी और का है, फिर ये तो स्टैटिक का है, ये MG चार्ज का है। और इससे भी चार्ज करोगे? दिखाएगा, पता नहीं वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी नहीं वर्किंग है या नहीं। तो जैसे कि आप चार्ज कैसे करोगे? आप इसमें से चार्ज करोगे? हाँ, इसमें चार्ज करें, उसके पे करना पड़ेगा। पहले इसको चार्ज करने के लिए अगर ओला की स्कूटर है, ओला की चार्जर पे तो चार्ज हो जाएगी फ्री में, लेकिन यहाँ तो पेड करना पड़ेगा इसको। अब एप्लीकेशन कर रहे हैं, देखो अगर इसको हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है आज के टाइम में कि ढूंढने में दिक्कत आ रही है। हाँ, और अगर जाते हैं वर्किंग होना चाहिए। वर्किंग नहीं होता। वर्किंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना आज के टाइम में। सर्विस में नहीं है तो फिर चार्जर चार्ज कैसे होगा? उसको तो दे दिया, लेकिन उसको चार्जिंग की समस्या है। और चार्जिंग की समस्या उसके मतलब ये कि हाँ 50% बैटरी हो तो वापस भी जा सके बंदा। आपको सबसे अच्छा स्टेशन कौन सा लगता है? अभी दिखा रहे सबको है ना, सबको मिलके एक होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे अलग अलग कंपनी के हैं, ओला हुआ और ये स्टैटिक है, हुआ, MG जो भी चार्ज हुआ, है। किसी ये में सबको एक होना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ओला वाली स्कूटी है तो ओला का ही ओला से ही चार्ज करना पड़ेगा। भाई क्या है ये? ओला वाले जैसे चार्जर लगा रहे हैं, हाँ। तो उससे खाली ओला ही चार्ज होगा, अच्छा। अदर एथर नहीं होगा, हाँ। बजाज चेतक वगैरह नहीं होगा। तो इन कंपनियों को सबको एक होके अपना एक चार्जर लगाना पड़ेगा, ऑल इन वन। अच्छा। एथर भी चार्ज हो जाए, ओला भी चार्ज हो जाए, बजाज भी चार्ज हो जाए। ये पॉसिबल लगता नहीं है। हाँ। और जैसे कि आपको ये दिक्कत लगती है जैसे कि ओला की स्कूटी में आप ओला की ऐप डाउनलोड कर रहे होगे ना ढूंढने के लिए, एथर के लिए आपको एथर खोलना पड़ता होगा ढूंढने के लिए कि एथर के कारण। जो ओला का स्कूटर जिसके पास है उसको ओला का ही चार्जर दिखेगा, हाँ। लोकेशन ओला की ही दिखेगी। बाकी ऐसा बगल में उसको कोई और लगाए तो वो नहीं दिखाएगा। जबकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए कि चाहे ओला पे लगा लो, चाहे किसी पे लगा लो, सबको होना चाहिए। भी लगा लो। नहीं, ढूंढने के लिए भी आपको एक ढूंढने के तो ओला पे ही, जो अपनी सबकी अलग अलग ऐप है ना। ओला की अलग एप्लीकेशन पे ओला की ही चार्जिंग पॉइंट जो है वो मेंशन है। और उसमें होना चाहिए मल्टी ऑप्शन, जितने भी चार्जर है नियर अबाउट सबको दिखाया जाए। लेकिन क्या है कि ओला के अगर चार्जिंग पॉइंट जहाँ लगे हैं, खाली ओला पे ओला ही दिखेगा, ओला वाले पे। अब मैं बताऊं आपको कि एक हम ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर आपको सारी स्टेशंस एक मिल जाएंगे। हाँ, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। वही तो हम कह रहे हैं। प्लस में सपोर्ट भी करना चाहिए। एप्लीकेशन को तो दिख गया, लेकिन पता चला कि अगर वहाँ लेके गया स्कूटर वहाँ चार्ज ही नहीं कर रहा ऑल है। इन वन होना चाहिए, कहने का मतलब ऑल इन वन एक ऐप होनी एक चाहिए, ऐप होनी जिसमें चाहिए। सारा चार्ज होना चाहिए। और आपको ये दिक्कत भी आती है कि उसमें ये दिखाया है कि स्कूटर्स के चार्जर्स अलग शो करें, गाड़ी के चार्जर अलग शो हाँ, करें। जिसके पास इसमें जो दिक्कत ये है ना। कार का एप्लीकेशन है, जो हाँ। कार चला रहा है, जिसके पास कार है उसको कार का ही चार्जर दिखाया जाए। हाँ। और जिसपे स्कूटर है स्कूटर की, अगर मान लीजिए अगर दोनों दिखाया जाए तो कम से कम कार का और स्कूटर का दोनों दिखाया जाए, उसमें बताया जाए कि ये स्कूटर की ये है, स्कूटर का ये कार का। या फिर ऐसा कुछ लगाया जाए कि जो कार है वो स्कूटर भी चार्ज करे, स्कूटर के साथ कार भी चार्ज हो जाए। या स्कूटर और कार दोनों है तो जहाँ वो उसके बगल में भी नहीं, जैसे यहाँ 4 पॉइंट लगे गए, 4 में होगा कार भी चार्ज करे, स्कूटर भी चार्ज करे। स्कूटर भी चार्ज इसमें क्या होता है, यहाँ देख के तो आ गया कि भाई चार्जर लगा है, लेकिन यहाँ पता है स्कूटर चार्ज नहीं करता, कार ही चार्ज करता है। गाड़ी चार्ज कर। या फिर जिसके पास कार का ऑप्शन है वो स्कूटर पे चला गया, भैया यहाँ तो स्कूटर चार्ज हुई, कार नहीं चार्ज। तो समस्याएं तो कई है, इसमें थोड़ा अपडेट की जरूरत है। पैसे ऐड नहीं हो रहे। सिस्टम घटिया है। तो जो ओला वाले हैं वो तो खराब है ही हैं, बाकी दिक्कत आपको और जगह भी आ रही है। सभी घटिया है। चलो भैया, हम अब इससे बांधेंगे इनकी स्कूटी और लेके जाएंगे चार्जिंग पॉइंट। अच्छा ऐसा भी होगा।
क्या करें। सो गाइस अभी हम खड़े हैं चार्जिंग स्टेशन पे स्टैटिक के, बट यहाँ पे इनका ओला चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो अभी ये इस स्कूटी को इससे खींचेंगे और फिर लेके जाएंगे किसी और स्टेशन पे। तो राइट नाउ ये सिचुएशन है एक ईवी चार्जिंग स्टेशन की। जैसे कि अभी आप बता रहे थे, क्या कह रहे थे, अगर आपने देखा इसमें कि यहाँ पे ये स्टेशन पॉइंट है, बट अभी आप पहुंचे, आपको नहीं मिल रहा कि वर्किंग नहीं हुआ, अगर बंद भी रहता है ना तो दिक्कत आती है आपके साथ, तो फिर क्या करते हो आप? तो फिर क्या करते हो उस टाइम? गाड़ी डोरिया के ले जाते हैं दूसरा पॉइंट पे। अच्छा। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है रात को 10 बजे के बाद, जब सारे स्टेशन बंद हो जाता है, हाँ। उससे हम लोग को दिक्कत होता है। बैटरी एक बैटरी लेने के लिए कम से कम 2 घंटा खड़ा होना पड़ता है। सो भैया अभी आप बता रहे थे कि आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है सनमोबिलिटी पे, क्या दिक्कत आ रही है आपको? भैया मशीन बहुत सा खराब है और बैटरी बुटरी की न रहता, ऑपरेटर भी सब नए हैं। हाँ। दो क्या दिक्कत आ रही है आपको? से खराब है 24 सेक्टर में। अच्छा, तो उससे टाइम वेस्ट आपका? हाँ टाइम वेस्ट होता है, बन नहीं रहा है अभी तक। स्मार्ट में तो तुरंत मिल जाता है। किसमें? स्मार्ट वाला स्कूटी हाँ। मोबाइल में दिक्कत होता है। अच्छा, देख लीजिए ना नंबर कितना सा लगा रहता है अभी तक। ये भाई देखो नंबर इतना लगा हुआ है यहाँ पे। सो गाइस इसका सोल्यूशन है 1C EV ऐप। 1C EV ऐप पे मिल जाते हैं आपको सारे के सारे वेरीफाइड चार्जर्स, जिसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐप के थ्रू ही देख सकते हो कि वहाँ पे कौन से चार्जर्स लगे हुए हैं, एंड उसमें आपको मिल जाएगी फोटोज, वीडियोस एंड डिस्क्रिप्शन। मीन्स कि आप ऐप में ही देख पाओगे कि वहाँ पे कितना स्पेस है, वहाँ के अम्यूनिटीज क्या क्या है, एंड साथ में आपको उससे ये भी दिख जाएगा कि कितने किलो वॉट के चार्जर्स अवेलेबल हैं। 1C EV ऐप में आपको बस वही शो करेगा जो वर्किंग होंगे और जो आपके नियर बाय में होंगे। 1C EV ऐप में आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे कौन कौन से चार्जर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 7.2 किलो वॉट की अवेलेबल है कि 30 किलो वॉट की अवेलेबल है। जो भी आपको नीड होगी आप जाने से पहले ही चेक कर पाओगे, जिससे आपका टाइम सेव भी होगा। एंड इसमें आपको अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि टाटा की अलग डाउनलोड करनी पड़ रही है, आपको ओला की अलग करनी पड़ रही है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको सारे के सारे चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। सो गाइस 1C EV ऐप आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही आया है। आप इसको डाउनलोड करो और चेक करो। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके रिव्यू क्या है 1C EV ऐप को लेके। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स होंगी और हम देंगे आपको उसका सोल्यूशन। सो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना 1C EV चार्जिंग को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी।